नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन है बाय विवेक सर में। ये देखिए मैंने एक सीरीज़ शुरू की है इन्वायरमेंट स्टडीज़ की, पर्यावरण अध्ययन की, जो खासकर सभी प्रकार के ग्रेजुएशन में स्पेशली फर्स्ट ईयर में पूछे जाते हैं। एक पेपर कंपलसरी पेपर होता है जिसमें क्वालिफाई करना होता है। साथ ही साथ ये सब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपयोगी होते हैं, जैसे सीटेट है, यूपी टेट है और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सब इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने इसकी एक सीरीज शुरू की है, ये पहला पार्ट है और इसके आगे भी कई पार्ट आपको देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण क्या है। हालांकि सब लोग जानते हैं, थोड़ा सा देख ले रहे हैं। उसके बाद आप हम MCQ देख सकेंगे, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन इसके बाद शुरू करेंगे। All the physical surroundings on Earth are called the environment. The environment includes everything living and everything non-living. The non-living part of the environment has three main parts: the atmosphere, hydrosphere and lithosphere. ये तीन चीज़ें एटमॉस्फेयर में आती हैं। इसी के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बारे में हम आगे क्वेश्चन में इसको इंक्लूड करेंगे। अब हिंदी में जानते हैं, पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ। परि, जो हमारे चारों ओर है, आवरण, जो हमारे चारों ओर से घेरे हुए हैं, हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों का समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रिक आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। जीविका या जीविता कहिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई। हालांकि इसके पहले मैंने जो महत्वपूर्ण दिवसों के, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवसों का वीडियो हमने अपलोड किया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसमें दो वीडियो थे। मैंने 12 महीने के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस दिए हैं, बताए थे। हु यूज सेकेंड है, सेकेंड क्वेश्चन, हु यूज द टर्म इकोसिस्टम फर्स्ट टाइम, यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, A.G. ट्रांसले। इसके पहले देखिए हमने थोड़ा सा हम बताना थोड़ा सा चूक गया। क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें जो इन्वायरमेंट था, ये क्वेश्चन नंबर 1 है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये है। तो इसका एक जान लीजिए, 2020 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया, यानी विश्व जनसंख्या दिवस, इसका थीम था हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल नाउ, यानी हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। और ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, ये A.G. टेंसले हैं। इकोसिस्टम शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग किया था इन्होंने, और इनका पूरा नाम है सर आर्थर जी ट्रांसलेट। इन्होंने 1935 में ये शब्द का प्रयोग किया था, इकोसिस्टम। तीसरा है, दिस साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, यानी पारिस्थितिक की तंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केमिकल चक्र साइकिल, यानी रासायनिक चक्र। देखिए ये बहुत जगह ऑप्शन में मिलेगा, एक न्यूट्रिएंट साइकिल भी बोलता है, यानी पोषक चक्र बोलता है, वो भी सही ऑप्शन है, होता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए हाईएस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत देश के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, MAB स्टैंड्स फॉर। देखिए MAB जो भी है ये इकोसिस्टम के संबंध में पूछ रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट से संबंधित पेपर है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, MAB का पूरा फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, द नॉन ग्रीन प्लांट्स आर एज इम्पोर्टेंट एज ग्रीन प्लांट्स बिकॉज दे, यानी अहरित पौधे भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने हरित पौधे
क्योंकि यानी कुछ सारे पौधे हरे होते हैं, कुछ पौधे देखिए हरे हरे नहीं होते, जैसे शैवाल है, कवक है, ये सब चीज़ें होती हैं ना, वो सब भी पौधे ही होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डीकम्पोज डेड एनिमल्स एंड प्लांट रिमेन्स, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं जो टूट फूट जाते हैं, गिरे रहते हैं, तो उनको ख़त्म करने का, डीकम्पोज करने का, फिर से मिट्टी में मिलाने का काम यही करते हैं। और एनिमल जो डेड एनिमल होते हैं, मृत जानवर वगैरह होते हैं, तो इस सबको भी डीकम्पोज यही करते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट है देखिए सेफ लिमिट ऑफ एच जी मतलब मरकरी है, साइंस साइड वाले जानते ही होंगे। इन ड्रिंकिंग वाटर इज, यानी पीने के पानी में पारा की यह मात्रा सुरक्षित मानी जाती है। कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 0.001 मिलीग्राम पर लीटर, इतना तक सुरक्षित होता है, इससे ज़्यादा होने पर नुकसान करता है। द एक्सटिंक्ट प्लांट लिस्ट इज गिवन इन, यानी विलुप्त प्रायः पौधों की सूची निम्न में से किसमें दी गई है? तो इस तो आप सभी जानते होंगे बहुत से लोग। ऑप्शन नंबर सी सही है, रेड डाटा बुक। जो विलुप्त प्राय होते हैं वो रेड डाटा बुक में दिया गया होता है इनका नाम, उनकी लिस्ट पूरी दी होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी डन बाई, यानी वर्षा जल का संचयन किसके द्वारा किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 9 है। ये सब तो आप जानते ही होंगे, पॉन्ड है, तालाब बना के, चेक डैम, बांध वगैरह बना के भी रोक के पानी उसका वर्षा का जल का संचयन कर सकते हैं, ताकि वाटर लेवल बना रहे वहाँ का, उस एरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईपी ओडम वाज ए लीडिंग, यानी ईपी ओडम एक अग्रणी क्या थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजिस्ट। देखिए ये ईपी ओडम एक बायोलॉजिस्ट थे और अमेरिकन थे। इनका पूरा नाम है यूजेन प्लासेंट ओडम, इनका पूरा नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, दी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दी एटमॉस्फेयर इज, यानी वायुमंडल में जो हमारा वातावरण होता है, या वायुमंडल सही वर्ड है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितने प्रतिशत है मात्रा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 21%। देखिए यहाँ पे 21% ये राउंड फिगर है। आइए देखते हैं जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें कितने कितने परसेंट होते हैं, कौन कौन सी गैसें। सबसे पहले देखिए सबसे ज़्यादा होता है 78% नाइट्रोजन, ये देखिए आपका लिखा हुआ इधर 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद 20.9% ये ऑक्सीजन होता है, ये देख लीजिए ये। अब 20.9% को इसको 21% भी लिख देते हैं, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर अदर गैसेस देखिए, बाकी जो बचा है 21 और ये वो, यानी 1% बचा, तो 1% बाकी गैसेस होती हैं। इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ लेता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने मात्रा में पाया जाता है वायुमंडल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है। हालांकि इसका एक्चुअल फिगर 0.038 है, तो इसलिए बहुत जगह आपको 0.04 भी मिलेगा करेक्ट ऑप्शन में। और आर्गन देखिए पूछता है, आर्गन की मात्रा क्या है? 0.09% है। और इसी तरह से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो एक्चुअल मात्रा है वो 20.948% है। ये 20.9 लिखा हुआ है, 20.948% है। वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 21% ही पूछता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स आर देयर इन दी वर्ल्ड, यानी विश्व में कितने जैव विविधता वाले केंद्र हैं? विविधता वाले केंद्र मतलब कंट्री भी कह सकते हैं, यहाँ पे कितना पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, 17 है। और कहीं कहीं देखिए कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो वहाँ 18 भी सही दिया गया है, 18 ऑप्शन रहता है, 18 सही दिया गया। अगर यहीं पे 17 जगह 18 होता तो आप 18 भी लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओलिगोट्रॉफिक लेक्स न्यूट्रिएंट्स आर, यानी ओलिगोट्रॉफिक झील में पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, लेस, बहुत कम पोषक तत्व पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में फास्फोरस और नाइट्रोजन वगैरह होते हैं इस तरह की झीलों में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू, यानी मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, आयरन। आयरन यानी लोहे के कारण
मिट्टी का रंग लाल होता है। वो और सही से देखिए प्रिसाइजली बोला जाए तो यहाँ ऑप्शन तो आयरन है, ठीक है, लेकिन आयरन डाइऑक्साइड के कारण ये लाल रंग होता है। आयरन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सॉरी आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ आयरन दिया हुआ है तो आयरन लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आइक्रेनिया क्रेप्सिस क्रेप्सिपस यानी जलकुंभी है, इसके क्या कारण होते हैं, ये सब जलकुंभी बनने के क्या कारण होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यूट्रोफिकेशन, यानी ये कॉन्सेंट्रेशन बना देता है फास्फोरस और नाइट्रोजन का, जो बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं ये फास्फोरस नाइट्रोजन, इसलिए ये जलकुंभी का उदय हो जाता है, जलकुंभी वहाँ पे पैदा हो जाता है उस जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सीटू मेथड, ये देखिए पूरा पढ़िएगा एक साथ, इन अलग नहीं है, इन सीटू ये पूरा मेथड का नाम है। इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन इज, यानी इन सीटू संरक्षण तकनीक है, ये किस चीज़ की तकनीक है? तो ये ए है, यानी नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए इन सीटू मेथड क्या है? ये एक ऐसा एक विधि है जिसमें प्रयास किया जाता है जो कुछ स्पीसीज जो जातियां होती हैं जीव की, उनको एक सराउंडिंग प्रोवाइड की जाती है, एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो बढ़ सकें, विलुप्त न हो और अपने जीवित रह सकें और अपनी जो जनसंख्या है वो बढ़ा सकें। तो नेशनल पार्क में एक सुविधा दी जाती है, संरक्षण दिया जाता है जानवरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन, यानी भूकंप किस में मापा जाता है? इस तो आप सब में बहुत से लोग जानते होंगे। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रिक्टर स्केल पे भूकंप मापा जाता है। अब देखिए और भी ऑप्शन है, केल्विन स्केल है, डायोप्टर स्केल है, सेल्सियस स्केल है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केल्विन स्केल जो है ये भी टेम्परेचर नापने के लिए होता है, ये बेस यूनिट है टेम्परेचर का अपने का। और जो डायोप्टर स्केल है तो इससे लेंस नापा जाता है, जो लेंस लगाते हैं चश्मे वगैरह समझ लीजिए, ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस इसको चेक करते हैं कितना है उसमें डायोप्टर स्केल से। और सेल्सियस तो आप लोग जानते हैं, सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल स्मॉग इज काज्ड बाई, यानी फोटोकेमिकल स्मॉग जो धुंध छा जाता है वो किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पैन। अब देखिए पैन का ये साइंटिफिक नेम कह सकते हैं, साइंस वाले अच्छी तरह जानते होंगे, पैन इसी से लिया गया है, इतनी लंबी चौड़ी इसकी स्पेलिंग है। ये खासकर देखिए ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है ना, तो ये धुंध बनती है तो वो किस कारण से होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड वही धुआं वगैरह से जो गाड़ियों मोटर गाड़ी जो होती है, कार होती है, बस ट्रक, ये सब के धुएं से निकलता है और उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सब मिल के धुंध बना ले जाते हैं और दोनों दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, इसलिए ऐसा धुंध बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज, यानी भोपाल गैस त्रासदी के समय कौन सी गैस निकली थी? ये बहुत बार बहुत से एग्जाम में पूछा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनेट भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड भी बोल देते हैं इसको। ये देखिए 2 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी। इसके बारे में देखिए इनकम टैक्स में भी प्रावधान किए गए हैं कि इसमें छूट देने के लिए। हालांकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सिर्फ इससे ये जानिए मिथाइल आइसोसाइनाइड से ये गैस निकली थी, बहुत बड़ी पैमाने पे लोगों की डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेजर्ट इज फाउंड इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल भारत में पाया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, थार मरुस्थल। देखिए थार मरुस्थल राजस्थान जिले में है। वहीं पे देखिए परमाणु परीक्षण वगैरह करता है भारत देश अपना। ये 17वां लार्जेस्ट डेजर्ट है, यानी विश्व में देखेंगे तो बड़े जो रेगिस्तान है वो 17वें नंबर पे आता है ये थार मरुस्थल। और जो अब सहारा भी दिया है, गोबी दिया है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो सहारा मरुस्थल है, सहारा डेजर्ट है,
रेगिस्तान इसको बोलेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट वर्ल्ड में है। ये तीसरे नंबर का डेजर्ट है जो वर्ल्ड में, विश्व में सबसे बड़ा है, तीसरे नंबर पे। और कालाहारी डेजर्ट जो है ये देखिए ए नंबर पे है। तो ये कालाहारी डेजर्ट ये भी अफ्रीका में ही है। और गोबी डेजर्ट जो लिखा हुआ है ये एशिया में पाया जाता है। एशिया में चाइना और मंगोलिया, मंगोलिया देश है और चाइना, दोनों ही देशों में ये है गोबी डेजर्ट। और ये भी बता दें जो लार्जेस्ट डेजर्ट जो वर्ल्ड का है, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो है अंटार्कटिक डेजर्ट। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आप सभी ने अंत तक देखा उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।